जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपका यदि मोबाइल खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस मोबाइल को ट्रेसबिलिटी पे कैसे लगाते हैं। एक पोर्टल है भारत सरकार का CEIR, और इस CEIR पोर्टल पे अपने खोए हुए मोबाइल की सूचना दर्ज करके हम उसको वापस पा सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोबाइल की सूचना कैसे दर्ज की जाती है। तो सबसे पहले अपने हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे CEIR। CEIR लिखते ही हमारे सामने CEIR पोर्टल का एक ऑप्शन आता है, टाइप करते हैं तो इस पे सबसे ऊपर ही हमारा लॉस्ट मोबाइल CEIR एक ऑप्शन दिखा। इस पर टैप किया तो कुछ ऐसा हमारे सामने दिखाई देता है, जिस पे सबसे ऊपर टैब है ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल का रेड कलर का। इस पे टैप करते हैं। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक फॉर्म खुलता है जिसे मुझे फिल करना है। अब इस पे क्या होगा, सबसे ऊपर है डिवाइस इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपका एक मोबाइल था जो किसी भी ब्रांड का था। तो क्या करना है कि जब मोबाइल आपका खोया उस पर जो नंबर पड़ा था, आपके अगर 2 नंबर पड़े हुए थे तो दोनों नंबर दर्ज करने हैं। तो मान लीजिए आपका जो मोबाइल खोया उस पर कोई भी एक नंबर, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ उदाहरण के लिए। ये नंबर डालते ही यदि मेरे पास दूसरा नंबर है तो मैं दूसरा नंबर दर्ज कर दूंगा, यदि दूसरा नंबर नहीं है तो छोड़ दूंगा। नीचे आएंगे IMEI। आपके जो मोबाइल होता है उस मोबाइल पे 2 IMEI होते हैं यदि 2 सिम का मोबाइल होगा। यदि सिंगल सिम का मोबाइल है तो सिंगल IMEI होगा। अब आपको क्या करना है कि आपका जो डब्बा रखा है, इसीलिए डब्बा संभाल के रखें, जब भी फ़ोन लाएं तो उस डब्बे पे दोनों IMEI लिखे होते हैं। आपको क्या करना है, उस डब्बे से दोनों IMEI यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। दोनों IMEI दर्ज करने के बाद आपका मोबाइल जिस ब्रांड का है तो ब्रांड सेलेक्ट करना है। मान लीजिए एप्पल का था, ठीक है, मैं मान लिया मैंने कि एप्पल का था, तो एप्पल यहाँ पे दर्ज कर देंगे। डिवाइस ब्रांड, नीचे डिवाइस मॉडल। अब वो कौन सा मॉडल का था, iPhone 17, 17 Pro, 15, 14 जो भी था आपका, आप वो यहाँ पे दर्ज करोगे। फिर नीचे आता है ऑप्शन अपलोड इनवॉइस, यानी रसीद। जो आपकी रसीद थी उसको यहाँ पे अपलोड करने को बोलता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है रसीद तो आप कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। नीचे मोबाइल प्राइस, आपका मोबाइल कितने का था सबको पता होता है। व्यक्ति पैसा खर्च करके मोबाइल लाता है तो उसको याद रहता है हम इतने का मोबाइल लाए थे। तो आपको अगर करेक्ट वैल्यू नहीं भी पता तो जितनी एक उस पर यदि आगे पीछे का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मेन वैल्यू डाल दीजिए। नीचे है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल कहाँ खोया, कहाँ चोरी हुआ, वो यहाँ पे जानकारी देनी है। यदि आप मान लीजिए बाहर घूमने गए थे, आप रहने वाले हैं लखनऊ के और आपका मोबाइल खो गया है कानपुर में जाके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ खोया है मोबाइल वहाँ की सूचना दर्ज करेंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे किस तारीख में खोया, तो तारीख हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 20 तारीख को खोया। नीचे देखो छोटा सा उस पर आइकन बना है घड़ी का, तो इस पर टैप करेंगे तो हमारे सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा, जिस पे ये इधर लेफ्ट हैंड पे आवर्स हैं, बीच में मिनट्स हैं और राइट हैंड पे सेकंड है। तो ये अनुमानता आप टाइम फिल कर सकते हो। 10 बजे खोया तो आप थोड़ा बढ़ा के टाइम फिल कर दो, ठीक है, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी आप फिल कर सकते हो। फिर नीचे आओगे आप, उसके नीचे तो स्टेट, कौन सा स्टेट था, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही था, उत्तर प्रदेश आप सिलेक्ट कर दोगे। डिस्ट्रिक्ट कहाँ खोया, तो मान लीजिए आपका फ़ोन खोया था कानपुर में, तो हम कानपुर यहाँ पे फिल कर देते हैं। कानपुर कमिश्नरेट है तो यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चलता है, मान लीजिए ईस्ट का। तो पुलिस स्टेशन कौन सा था, पुलिस स्टेशन वहाँ उस एरिया का लगता था, मान लीजिए आप कैंट एरिया में थे तो कैंट भर दें, ठीक है। पुलिस कंप्लेन नंबर, पुलिस कंप्लेन नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो आपको पुलिस कंप्लेन नंबर यूपी कोप पे जाओगे, वहाँ शिकायत दर्ज होकर आपको ये पुलिस कंप्लेन नंबर मिल जाता है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि ये पुलिस कंप्लेन नंबर कहाँ से मिलेगा।
पुलिस कंप्लेन नंबर जब मिलता है तो वहाँ एक आपको PDF फॉर्म में पूरा कंप्लेन मिलती है। वो कंप्लेन भी आपको यहाँ पे नीचे चूज फाइल करके उसको अपलोड करनी होती है। नीचे है ऑनर नेम, वो मोबाइल जिसके नाम था उसका नाम, एड्रेस, ऑनर का एड्रेस देना पड़ेगा। यदि आपका फ़ोन है तो आप अपना एड्रेस जहाँ के आप रहने वाले हो। नीचे आइडेंटिटी, आधार कार्ड, कुछ भी, पैन कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो चाहो आधार कार्ड में सेलेक्ट कर लो। नीचे जाएंगे अपलोड आइडेंटिटी। अपलोड आइडेंटिटी में जो आधार कार्ड की आपको यहाँ पे PDF अपलोड कर देनी। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी जो भी आप अपलोड करोगे इस पोर्टल पे वो 500 KB से नीचे का होना चाहिए। यानी 500 KB से ऊपर का होगा तो ये पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर है कैप्चा फिल करोगे। कैप्चा फिल करते ही आपने जो सबसे पहला नंबर दिया था वही OTP के लिए आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपका मोबाइल खोता है तो आप अपना वही डुप्लीकेट सिम उसका निकलवा लीजिए, और उसको एक्टिवेट होने में 24 घंटे लग जाते हैं। जब मैसेज आते हैं तो OTP तभी आएगा जब उस पर मैसेज सर्विस चालू हो जाएगी। तो आपको गेट OTP करना है, आपको OTP मिल जाएगा। OTP मिलते ही आपको क्या करना है, उसे फिल कर देना है, बॉक्स बन जाएगा OTP के लिए, और फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन में और नीचे प्रोसीड कर देना। बस आपका मोबाइल पंजीकृत हो जाता है CEIR पोर्टल पे। जैसे ही ये कहीं कोई व्यक्ति इसका यूज़ करने की कोशिश करता है वो सूचना संबंधित थाने को जाती है, संबंधित थाना उसको रिकवर करके आप तक पहुंचा देगा। तो ये बड़ा ही आसान है और आपके खोए हुए मोबाइल को पाने के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। जय हिंद, जय भारत।